मोहन का खुले में सोच। सीमा रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। सीमा, अरे बाप रे कितना अंधेरा है, यह मैं कहाँ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन गीता ने उससे कहा, गीता शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे। मुझे तो कब से यह सब कहना पड़ रहा है। सीमा चुप हो गई। अंधेरे में वह और उसकी सौतन सोच करने के लिए बैठ गई। तभी उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। गीता और सीमा चौंक गई। सीमा, कौन है वहाँ? सीमा डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बढ़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी। इसलिए बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में मोहन का भी एडमिशन हुआ था। मोहन भी कॉलेज गया। मोहन को देखते ही सीमा के दिल में घंटी बजने लगी। सीमा मन में, अरे यार वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। मोहन भी सीमा को देखकर हंसने लगा। मोहन मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को यह नहीं बता सकता। मोहन की शादी बचपन में ही हो गई थी। गीता भी तब बहुत छोटी थी। मोहन के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में ही शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर ना लगे। लेकिन यहाँ तो मोहन का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में मोहन के साथ सीमा की अच्छी दोस्ती हो गई और सीमा के मोहन से कहा, सीमा, मोहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। मोहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीमा, लेकिन क्या? मोहन, कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में गीता मोहन की माँ कविता को खुश करने में लगी हुई थी। उसे मोहन से खास प्यार नहीं था। मोहन को भी गीता से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते गीता की हालत खराब हो जाती थी। गीता, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। यह सास नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल, कितना काम करवाती है। कविता जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। कविता का पति बहुत पहले मर गया था और तब से कविता ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। मोहन को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो सीमा से प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और मोहन ने सीमा से शादी कर ली। सीमा, मोहन, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। सीमा बहुत खुश थी, लेकिन मोहन के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। मोहन, अरे यार अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। मोहन सीमा को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। मोहन ने अपनी माँ को बुलाया। मोहन, माँ दरवाज़ा खोलिए माँ। कविता ने दरवाज़ा खोला। गीता भी आई और सीमा को देखकर दोनों चौंक गए। मोहन, यह क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? मोहन, वो असल में मोहन ने सब कुछ बताया।
कविता और गीता दोनों गुस्सा हो गई। मोहन शादीशुदा था, यह जानकर सीमा भी बहुत गुस्सा हो गई। सीमा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मोहन, तुमने मुझे झूठ बोला है। मोहन, नहीं सीमा, मेरी बात तो सुनो। मोहन ने सीमा को समझाया है कि वह गीता से प्यार नहीं करता और गीता के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर सीमा ने रोना बंद किया। कविता ने सीमा को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी सीमा का पेट दर्द करने लगा। सीमा, मोहन, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? मोहन, बाथरूम तो नहीं है। सीमा, नहीं है मतलब? मुझे सोच करने जाना है। तुम लोग सोच कहाँ करते हो? गीता, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर सीमा को जैसे हार्ट अटैक आ गया। सीमा, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? गीता, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। यह तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। कविता, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। गीता सीमा को खेत ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सीमा को बहुत डर लग रहा था। सीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। गीता, पहली बार है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। सोच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। सीमा ने जैसे तैसे करके सोच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वह दोनों लौट आए। रात को सीमा ने मोहन से कहा, सीमा सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? मोहन, अरे नहीं नहीं, यह गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वह बहुत गुस्सा हो जाएगी। सीमा, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मोहन, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना? घर अपवित्र हो जाएगा, उससे अच्छा बाहर से करके आओ। यह सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा। तभी गीता वहाँ आई और बोली, गीता, अरे मेरी सोतन, कितनी मासूम है तू। इस गांव में ऐसा ही होता है। सीमा, दीदी, क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? गीता, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं? छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उठते से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर सोच करने चलेंगे। सीमा सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे गीता ने सीमा को बुलाया और दोनों सोच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े श्यामलाल को भी प्रेशर आ गया। ओह, यह भी ना कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। श्यामलाल खेत में गया। सीमा और गीता अभी अभी सोच करने बैठी थी। सीमा को देखकर बूढ़े की आंखें चमकने लगी। श्यामलाल, यह लड़की नई आई है लगता है। देख के तो लग रहा है कि यह शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मज़ा ही आ जा रहा है। बूढ़ा श्यामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। श्यामलाल अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। श्यामलाल ने टॉर्च जलाया। सीमा के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। सीमा, कौन है? कौन है वहाँ? तभी श्यामलाल डर के मारे भाग गया। सीमा बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, सीमा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे सोच करते हुए देख लिया। गीता, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। कविता, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। सीमा, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। गीता, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर कविता गुस्सा हो गई। कविता,
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। सीमा को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे सीमा और गीता फिर से शौच करने गए थे। फिर से श्यामलाल वहाँ गया। श्यामलाल, ओह क्या नज़ारा है! ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ श्यामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सीमा जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। मोहन, सीमा, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह घर माँ का है। वह जो बोलेगी वही तो होगा ना। सीमा चुपचाप होकर रोने लगी। गीता ने उससे कहा, गीता बहन, मुझे पता है कि यह तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये समझ झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में हमारी भलाई है। सीमा, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर सीमा घर छोड़कर चली गई। कविता, जा रही हो ना, बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। सीमा मायके चली गई। उसी दिन श्यामलाल ने एक फ़ोन खरीदा। श्यामलाल, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूँगा। लेकिन सीमा जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे कविता को प्रेशर आ गया। कविता सोच करने खेत में चली गई। तभी श्यामलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीर खींचने लगा। श्यामलाल, ये तो कविता है, वो लड़की कहाँ गई? श्यामलाल तस्वीर डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीर गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे यह तो कविता की तस्वीर है, वो भी सोच करते हुए हा हा हा। सुबह हो गई। कविता जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। कविता, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। तभी मोहन दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर कविता को दिखाई। कविता, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। कविता, हाय हाय, यह क्या हुआ? मेरी तो इज्जत ही लूट गई। गीता, माँ जी, सीमा बहन की बात मान लेती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। कविता, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतज़ाम करती हूँ। कविता, मोहन तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। मोहन शहर गया और सीमा को ले आया। कविता ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। कविता ने सीमा से माफ़ी मांगी। सीमा भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।